सुमन अपनी बड़ी बहन प्रिया के घर गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आई थी। गांव की सादगी और प्रकृति की गोद में पली बड़ी सुमन के लिए शहर की तेज रफ्तार जिंदगी नई और रोमांचक थी। प्रिया का घर एक बड़े शहर के पास इलाके में था, जहां सब कुछ व्यवस्थित और भय था। प्रिया का पति राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसके छोटे भाई अर्जुन भी उसके साथ रहते थे। अर्जुन को लेकर प्रिया हमेशा सुमन से बातें करती थी। अर्जुन बहुत ही समझदार और मेहनती है, लेकिन शादी के नाम पर उसका मूड बदल जाता है। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। प्रिया ने हंसते हुए कहा। सुमन ने भी मजाक में जवाब दिया, दीदी, शायद आपकी देवरानी कहीं गांव में छुपी हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है, हो सकता है तुम ही हो। यह बात मजाक में हुई थी, लेकिन सुमन के मन में यह पहली बार हुआ कि क्या अर्जुन जैसे आत्मविश्वासी और हंसमुख इंसान को कोई पसंद क्यों नहीं आता। सुमन जब पहली बार अर्जुन से मिली तो उसने उसे हल्की दाढ़ी में देखा। सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहने अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तो ये है दीदी की छोटी बहन, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आपकी तारीफ? दीदी ने कुछ ज़्यादा ही कह रही थी। दोनों पहली बार मुलाकात में ही सहज हो गए। अर्जुन की बातचीत का तरीका, उसकी हंसी और स्वभाव सुमन को अलग महसूस करा रही थी। अर्जुन ने सुमन से पूछा, क्या तुमने शहर की रोशनी और रौनक देखी है? सुमन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, गांव में तो बस तारे और चांद की रोशनी होती है। अर्जुन ने कहा, तो तुम्हें शहर दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, कल तैयार रहना। अगले दिन अर्जुन उसे शहर घुमाने ले गया। दोनों ने मॉल में शॉपिंग की, रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर एक पार्क में बैठकर बातें की। अर्जुन ने सुमन से पूछा, तुम्हें गांव की ज़िंदगी पसंद है या शहर की? सुमन ने कहा, गांव की सादगी में जो सुकून है वो शायद शहर की चका चौक में नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी तरह का इंसान अगर साथ हो तो शायद कहीं भी खुशी मिल सकती है। अर्जुन इस बात पर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन सुमन की मासूमियत और सादगी पर मोहित हो रहा था, जबकि सुमन अर्जुन की समझदारी और केयरिंग नेचर से प्रभावित थी। एक शाम जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, सुमन गार्डन में अकेली बैठी थी। अर्जुन वहां आया और बोला, क्या सोच रही हो? सुमन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस यहाँ की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी के बारे में। अर्जुन ने कहा, तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी पसंद नहीं आई क्या? सुमन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ के लोगों और माहौल में फिट हो पाऊंगी या नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसा सादगी भरा इंसान जहाँ भी जाएगा वहाँ भी रौनक बन जाएगा। एक दिन अर्जुन ने सुमन को शहर के सबसे ऊंचे टावर पर घुमाने ले गया। वहाँ से पूरा शहर चमकता हुआ दिख रहा था। अर्जुन ने सुमन से कहा, सुमन, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारे हर खुशी और हर गम में तुम्हारे साथ हो?
सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद, लेकिन ऐसा इंसान अब तक नहीं मिला। अर्जुन ने सीरियस होते हुए कहा, अगर मैं वो इंसान बनूं तो? सुमन ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सच्चाई और गहराई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? सुमन ने पूछा। अर्जुन ने कहा, सुमन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। अर्जुन का प्रस्ताव सुनकर सुमन खुश तो हो थी, लेकिन वह असमंजस में पड़ गई। उसे लगा कि यह रिश्ता प्रिया और राजेश के लिए परेशानी बन सकता है। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ समय चाहता हूँ। मुझे इस बारे में सोचना होगा, सुमन ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इंतज़ार करूँगा सुमन, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। सुमन ने अपनी दीदी प्रिया से अपनी भावनाएं साझा की। प्रिया ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया। सुमन, अगर अर्जुन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो तो इसमें गलत क्या है? परिवार खुश होगा अगर तुम्हें और अर्जुन को खुशी मिले। प्रिया ने यह बात राजेश से भी की और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन और सुमन ने परिवार के सामने अपने रिश्ते की बात रखी। परिवार ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। कुछ महीने बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई। अर्जुन और सुमन ने अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया, जहां प्यार, सम्मान और विश्वास का रिश्ता हमेशा के लिए बना रहा।